एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व्स। इसमें मेन जेई मेंस और एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। तो एक बात और बताना चाहूंगा इसमें कि आपको कर्व की ट्रेसिंग आनी चाहिए और कुछ स्टैंडर्ड कर्व तो आपको मालूम ही होने चाहिए। तो इधर उधर की बात करने के बजाय डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर आते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ln ऑफ x y is equal to ln of mod x, y is equal to mod of ln x and y is equal to mod of ln of mod x। इसके लिए हमको रिजल्ट लाना है, एरिया लाना है। ये क्वेश्चन वैसे AIEEE में आया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसके लिए कर्व ड्रॉ करना बहुत बड़ा टास्क है, और अगर एक बार आप कर्व ट्रेस कर लिए तो आप एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एरिया फाइंड आउट करने के पहले कर्व ट्रेस करते हैं। तो ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया। ln ऑफ x y इज इक्वल टू ln ऑफ x के लिए स्टैंडर्ड जो अपने को जो कर्व मालूम है वो ये है। ये मालूम भी होना चाहिए आपको। ये ln ऑफ x के लिए रहा। सो राइट डाउन y इज इक्वल टू ln ऑफ x एंड सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x। मतलब x अगर निगेटिव डायरेक्शन में भी है तब भी सेम कर्व, सिमेट्रिकल कर्व हमको मिल रहा है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x। थर्ड कर्व है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x। मतलब किसी भी परिस्थिति में y जो है निगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये कर्व ऐसा होगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और ये कर्व यहां पर आने के बाद यहां फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln ऑफ x। फोर्थ कर्व क्या कौन सा है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x। मतलब x की निगेटिव वैल्यू के लिए भी सेम कर्व मिलता है हमको, है ना। और ये निगेटिव डायरेक्शन में ना करके पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मूव करता है। तो ये कर्व कैसा होगा, ये ऐसा होगा। ये थोड़ा इस तरीके से होगा। ये ऐसे होने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। ऐसे होने का मतलब ये है, ये एसिम्प्टोट है, अनंत स्पर्शी जिसको बोलते हैं, जो इनफाइनाइट में जाकर के टच करता है, वो है। तो फाइनली हमको लाना क्या है, ये जो एरिया इंक्लोज्ड है ये हमको लाना है। और ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, अगर एक एरिया को भी आप कवर कर लेते हैं, है ना, तो समझ जाओ कि आप वो मेन एम पर आप पहुंच जाएंगे। कैसे, सपोज ये वो ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, है ना। ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू -1 है। तो एरिया फॉर दिस रीजन a विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ, क्या होगा, ये तो इंफिनिटी की ओर जा रहा है, सो माइनस इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू 0, है ना। सपोज अगर हम इसमें एक स्ट्रिप ड्रॉ करें पैरेलल टू x एक्सिस, और इसकी विड्थ अगर dy हो और ये लेंथ जो है ये x हो, तो x dy होगा। ठीक है, लेकिन x अपन ये किसके केस में ले रहे हैं, हम इस कर्व के केस में ले रहे हैं। मींस y इज इक्वल टू ln ऑफ x। हमको x की वैल्यू भी लानी होगी। तो अगर हम e रेज़ पावर y इज इक्वल टू e रेज़ पावर ln ऑफ x करें तो क्या रिजल्ट आएगा, e रेज़ पावर y इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू x। हमको x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो ये जो वैल्यू आई हुई इसको सब्स्टिट्यूट करें तो 4 टाइम्स ऑफ लिमिट फॉर x माइनस इंफिनिटी
0 एंड x इज e रेज़ पावर y एंड dy। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। सॉल्व करने पर टोटल एरिया आ जाएगा। तो सो इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ e रेज़ पावर y का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ पावर y एंड लिमिट -∞ टू 0। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। तो 4 टाइम्स एंड e रेज़ पावर 0 माइनस e रेज़ पावर -∞। सो 4 टाइम्स e रेज़ पावर 0 1 एंड e रेज़ पावर -∞ 0। सो 4 एरिया है तो स्क्वायर, अब यूनिट पता नहीं है तो यूनिट्स लिख दिए और यही इसका सॉल्यूशन होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू e, y इज इक्वल टू 1/x एंड पॉजिटिव x एक्सिस वेयर e इज इक्वल टू 2.718। सभी जानते हैं इसको। इसके लिए हमको रिजल्ट लाना है। ये क्वेश्चन वैसे AIEEE में आया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्व ट्रेस करेंगे। तो कर्व ट्रेस करने के लिए एक्सिस ड्रॉ कीजिए, y एक्सिस एंड x एक्सिस। सबसे पहले तो हम देखते हैं y इज इक्वल टू 1/x। ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो ये मालूम होना चाहिए आपको, तभी ये कर पाएंगे आप। ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और y इज इक्वल टू x, सो y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू e। और e की वैल्यू क्या है 2.718। अगर मान लो हम इसको 1 ले लें, x इज इक्वल टू 1, ये सॉरी यहां पर अपन प्लॉट करते हैं 1 को, ये तो ये हो जाएगा आपका 2.718। थोड़ा और आगे ले लेते हैं इसको, ये यहां पर। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू e और ये हो गया आपका y इज इक्वल टू x और ये क्या हुआ y इज इक्वल टू 1/x, है ना। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको अगर हम इस पॉइंट को A से डिनोट करें और इस पॉइंट को अगर हम B से डिनोट करें, A B C एंड D, है ना। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, है ना, किसके इंटरसेक्शन से मिले, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 1/x। तो सॉल्व कीजिए इसको। y इज इक्वल टू 1/x एंड y इज इक्वल टू x के इंटरसेक्शन से हमें पॉइंट A मिला है। तो क्या रिजल्ट आएगा, y इज इक्वल टू x है, तो दैट इज x इज इक्वल टू 1/x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू ±1 एंड y इज इक्वल टू ±1। लेकिन हमें निगेटिव की तरफ नहीं जाना है, हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है ना। जो भी क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको चेक करना है एरिया को। तो ये पॉइंट कब कौन कौन से हो जाएंगे, ए के लिए x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1, मतलब ये लेंथ 1 हो गई और ये लेंथ 1 हो गई। और हमको एरिया किसका लाना है, एरिया इसका लाना है, एरिया इंक्लोज्ड बाय कर्व y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 1/x एंड x इज इक्वल टू e, है ना, एंड पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये सब लाने के बाद हम रिक्वायर्ड एरिया की तरफ जाते हैं। रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, एरिया ऑफ, इसको अगर हम ओरिजिन O से डिनोट करें तो एरिया ऑफ OAB प्लस एरिया ऑफ ABCDA, है ना। इसका है ट्रायंगल क्या है, जिसकी बेस क्या है 1 है और हाइट क्या है, या एल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं वो क्या है 1 है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1 प्लस, अब इसके लिए देखते हैं, है ना। तो ये कहां से कहां जा रहा है,
ये वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू e, है ना। एंड y इज 1 बाई x, यहां पर लिख दीजिए y dx। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, हाफ इज इक्वल टू हाफ प्लस एंड y इज 1 बाई x, सो 1 बाई x लिमिट फ्रॉम 1 टू e 1 बाई x dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू हाफ प्लस 1 बाई x dx, इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी ln ऑफ x, एंड लिमिट फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू e, सो आफ्टर सॉल्विंग हाफ प्लस ln ऑफ e माइनस ln ऑफ 1, और ln ऑफ 1 क्या होता है, ln ऑफ 1 होता है 0 और ln ऑफ e 1, सो हाफ प्लस 1 एंड माइनस 0 मीन्स हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। यही इसका सॉल्यूशन होगा।